हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 5। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 5वां वीडियो है और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है लिथियम का असामान्य व्यवहार या एनोमैलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो लिथियम के असामान्य व्यवहार के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है उसका व्यवहार उस वर्ग के अन्य तत्वों से कुछ अलग होता है। तो इसी तरीके से लिथियम के व्यवहार के बारे में बात करेंगे हम। आप अपनी नोटबुक में जल्दी से ये वाली हेडिंग लिख लो, लिथियम का असामान्य व्यवहार। ये हेडिंग लिख लो और इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो एनोमैलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। जल्दी से ये दोनों हेडिंग लिख लो आप, फिर हम डिस्कस करते हैं कि लिथियम असामान्य व्यवहार किस प्रकार दिखाता है। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हमें देखना है कि हम पढ़ रहे थे पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, जिसे आप कहते हो क्षार धातुओं वाला ग्रुप, LiNaKRbCsFr। इसमें हमने हेडिंग लिखी है लिथियम का असामान्य व्यवहार, कि लिथियम असामान्य व्यवहार क्यों दिखाता है, मतलब उसका व्यवहार अपने वर्ग के अन्य तत्वों से यानी क्षार धातुओं से अलग क्यों है। ठीक है, और कौन कौन सी वो भिन्नताएं प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहली बात, एक हेडिंग लिखेंगे हम कारण। एक हेडिंग लिखो कारण। कारण में हम पढ़ेंगे कि लिथियम अपने वर्ग के बाकी तत्वों से अलग व्यवहार क्यों दिखाता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, लिखते रहेंगे और समझते भी रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो कारण में सबसे पहला कारण है कि लिथियम का व्यवहार अपने वर्ग के बाकी तत्वों से अलग इसलिए है क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है और लिथियम का जो धनायन बनता है Li पॉजिटिव। ठीक है, Li व Li पॉजिटिव का आकार कैसा होता है, बहुत छोटा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि पहला कारण तो ये है कि लिथियम का आकार बहुत छोटा होता है और लिथियम के धन आयन का आकार भी बहुत छोटा होता है, इसलिए लिथियम अपने वर्ग के बाकी तत्वों से अलग लक्षण या गुण दिखाता है या भिन्नताएं दिखाता है। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, अपने वर्ग में आयनन एंथैल्पी, अपने वर्ग में आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक, आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक। तो यदि आप ग्रुप नंबर फर्स्ट को देखोगे तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं जिन्हें आप कहते हो क्षार धातु, उन सभी क्षार धातुओं में लिथियम का आयनन विभव सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए भी वो अपने वर्ग के बाकी तत्वों से गुणों में भिन्नता दिखाता है। तो पहला कारण बताया कि लिथियम का साइज बहुत छोटा है, इसलिए इसके अंदर कुछ अलग गुण हैं, कुछ भिन्नताएं हैं। दूसरा कारण बताया कि अपने वर्ग में आयनन एंथैल्पी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए भी इसमें कुछ अलग गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा कारण क्या है गुणों में भिन्नता दिखाने का? तीसरा कारण यह है कि विद्युत धनात्मकता इसकी सबसे कम होती है। अपने वर्ग में विद्युत धनात्मकता, अपने वर्ग में विद्युत धनात्मकता
अपने वर्ग में विद्युत धनात्मकता सबसे कम। मतलब लिथियम को यदि ग्रुप नंबर फर्स्ट में आप सारे तत्वों को देखते हो तो सभी तत्वों में सबसे कम विद्युत धनात्मकता किसमें होती है? लिथियम में होती है। लिथियम की विद्युत धनात्मकता सबसे कम है, इसलिए भी ये कुछ अलग प्रकार के गुण दिखाता है, अपने वर्ग के तत्वों से भिन्नता दिखाता है। ठीक है। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण ये है कि जो Li पॉजिटिव आयन होता है इसकी ध्रुवण क्षमता सबसे अधिक होती है। ध्रुवण क्षमता सबसे अधिक। हम केवल अपने वर्ग की बात कर रहे हैं, अब वर्ग की, यानी कि जो क्षार धातुओं वाला वर्ग है फर्स्ट ग्रुप, उस फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में Li पॉजिटिव की ध्रुवण क्षमता सबसे अधिक है, इसलिए भी ये अलग प्रकार के गुण दिखाता है। ठीक है। पांचवा कारण क्या है? वैसे तो बहुत सारे कारण हैं पर मुख्य कारणों की हम यहाँ बात करेंगे। पांचवा कारण है कि लिथियम में Nd कक्षक, लिथियम में Nd कक्षक नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कुछ बच्चों को कि सर Nd कक्षक का क्या मतलब है। Nd कक्षक का मतलब, N का मतलब होता है बाहरी कक्षा और D का मतलब D उपकोष है ही। भाई आप बताओ लिथियम के पास कक्षाएं कितनी हैं? 2 ही तो कक्षाएं हैं, और 2 कक्षाएं हैं तो पहली कक्षा में तो S होता है, S उपकोष होगा, और दूसरी कक्षा में S और P उपकोष होंगे। बस पहली कक्षा का S, दूसरी कक्षा का S, दूसरी का P। क्या दूसरी कक्षा में D उपकोष भी होता है? नहीं होता, नहीं है। आपने पढ़ रखा है, अपबाहु नियम में भी मैंने आपको बताया था, सोमरफेल्ड नियम में भी बताया था कि सोमरफेल्ड ने जो सिद्धांत दिया था उसमें भी बताया था कि पहली कक्षा में केवल एक कक्षक होता है, एक उपकोष होता है, दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं, तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होते हैं, S, P और D। तो D उपकोष या D कक्षक कहाँ मिलेंगे? ऐसे परमाणु में मिलेंगे जिसमें कम से कम 3 कक्षाएं हों, और लिथियम में तो कक्षाएं सिर्फ 2 होती हैं। तो 2 कक्षाएं हैं तो दूसरी कक्षा में D उपकोष तो हो ही नहीं सकता, और D उपकोष नहीं हो सकता तो D कक्षक कैसे होगा? ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा है लिथियम में Nd कक्षक नहीं होते हैं। N माने बाहरी कक्षा में D कक्षक नहीं होते हैं या D उपकोष नहीं होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसलिए भी यह अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता दिखाता है। ठीक है। नंबर 6, एक खासियत इसमें यह भी है कि इसमें प्रबल धात्विक बंध बनता है। प्रबल आप ऐसे लिख सकते हो, प्रबल अंतः धात्विक बंध, प्रबल अंतः धात्विक बंध। तो इसमें जो धात्विक बंध बनता है वो अपने वर्ग के बाकी तत्वों से ज़्यादा प्रबल बनता है, इसलिए भी ये गुणों में क्या दिखाता है? भिन्नता। तो हमने ये कुल मिला के कितनी बातें पढ़ी? 6 बातें पढ़ी। 6 बातों का मतलब 6 कारण पढ़े। कौन से 6 कारण पढ़े? ये 6 कारण हमने पढ़े कि लिथियम का व्यवहार अपने वर्ग के बाकी तत्वों से अलग क्यों है, लिथियम असामान्य व्यवहार क्यों दिखाता है, क्या कारण है। पहला कारण पढ़ा, लिथियम व Li पॉजिटिव का आकार बहुत छोटा है। दूसरा कारण, अपने वर्ग में आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा लिथियम की है। अपने वर्ग में विद्युत धनात्मकता सबसे कम है लिथियम की। Li पॉजिटिव की ध्रुवण क्षमता अपने वर्ग में सबसे अधिक है। Li में बाहरी कक्षा में D कक्षक नहीं होते हैं, बाकी सब में हैं। और प्रबल अंतः धात्विक बंध, इसमें अपने वर्ग में सबसे प्रबल धात्विक बंध यही दिखाता है। ठीक है। तो ये कारण है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि लिथियम के असामान्य व्यवहार दिखाने के क्या क्या कारण हैं, या लिथियम अपने वर्ग के बाकी तत्वों से या शेष सभी तत्वों से भिन्नता क्यों दिखाता है, उसके क्या कारण हैं। तो ये कितने कारण बताए मैंने आपको? 6 में से यदि 4 कारण भी आपने एग्जाम में लिख दिया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। अब बात यह है कि सर कौन सी भिन्नता है, क्षार धातुओं से भिन्नता क्या दिखाता है। तो आप एक हेडिंग लिख सकते हो, क्षार
धातुओं, क्षार धातुओं से भिन्नता, कि लिथियम क्षार धातुओं से क्या भिन्नता दिखाता है। अब हम बात करेंगे कि लिथियम क्षार धातुओं से कौन कौन से गुण अलग दिखाता है, क्या भिन्नता दिखाता है। ठीक है। नंबर 1, हम लिथियम का जो भी गुण लिखेंगे वो क्षार धातुओं के कंपैरिजन में ही लिखेंगे, यानी उसके वर्ग के बाकी तत्वों से तुलनात्मक रूप से लिखेंगे, बाकी तत्वों से तुलना करते हुए। ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं बताता हूं कि लिथियम अन्य क्षार धातुओं से अधिक कठोर है। ठीक है। लिथियम अन्य क्षार धातुओं से, लिथियम अन्य क्षार धातुओं से क्या है, अधिक कठोर है, अधिक कठोर है। अब लिथियम दूसरे क्षार धातुओं से ज्यादा कठोर है। क्यों है ज्यादा कठोर? इसका कारण यह है कि यहाँ जो हमने पढ़ा ना, प्रबल अंतः धात्विक बंध, इसलिए ज्यादा कठोर है क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड इसमें ज्यादा मजबूत है। ठीक है। उसके अलावा ये भी कारण हो सकता है कि लिथियम व Li पॉजिटिव का आकार बहुत छोटा है, इसलिए उसमें धात्विक बंध भी छोटे बनेंगे जो ज्यादा मजबूत होंगे। तो ये इन 6 कारणों में से कोई ना कोई 1 या 2 कारण होंगे जिसकी वजह से ये जो गुण हम लिखेंगे इन गुणों में भिन्नता दिखाता है लिथियम बाकी क्षार धातुओं से। ठीक है। नंबर 2, गलनांक व क्वथनांक इसका अधिक होता है। गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है? अधिक। अन्य क्षार धातुओं से लिख देते हैं, अन्य क्षार धातुओं से अधिक। तो इसका गलनांक व क्वथनांक अधिक क्यों होगा भाई? गलनांक व क्वथनांक इसी की वजह से अधिक होगा क्योंकि इसमें धात्विक बंध प्रबल बनता है, इसलिए गलनांक व क्वथनांक क्या होगा? अधिक। ठीक है। छोटा साइज है, आकार छोटा है। नंबर 3, सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील होता है। अब सबसे कम क्रियाशील का मतलब ये नहीं है कि जितने भी तत्व हैं 118 तत्व, उन सभी तत्वों में सबसे कम क्रियाशील होगा, इसका मतलब ये नहीं है। सबसे कम क्रियाशील तो अक्रिय गैसें होती हैं, 18वें वर्ग के तत्व या शून्य वर्ग के तत्व। सबसे कम क्रियाशील मैंने लिखा है, तो यहाँ हम सभी क्षार धातुओं की बात कर रहे हैं। सभी क्षार धातुओं में यानी फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। यदि मैं आपको कहता हूँ क्षार धातु, मैं आपको इस शब्द को बार बार बोलता हूँ क्षार धातु, तो क्षार धातु का मतलब होता है फर्स्ट ग्रुप। पढ़ाया था ना मैंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr। तो इनमें जब भी मैं कहूंगा कि सबसे अधिक है ये वाला गुण, सबसे कम है, तो हम इनका ही कंपैरिजन कर रहे हैं, सिर्फ अपने वर्ग के तत्वों से क्या भिन्नता दिखाता है। हमने यहाँ लिखा है सबसे कम क्रियाशील, तो इन सब में सबसे कम क्रियाशील लिथियम है, इसका मतलब ये है। सबसे कम क्रियाशील का मतलब ये नहीं है कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम क्रियाशील होगा, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, रखोगे ध्यान कि ये सबसे कम क्या है? क्रियाशील। अच्छा, नंबर 4, जल को बहुत धीरे धीरे अपघटित करती है लिथियम धातु, या अपघटित करता है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब इसकी क्रियाशील कम है तो जल को बहुत धीरे धीरे अपघटित करती है। कौन? लिथियम धातु। ये भी गुण अन्य
तत्वों से यानी अन्य क्षार धातुओं से अलग है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले गुण पढ़ेंगे हम। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, वीडियो को पोज करके लिख लिया करो, लिखना ही ज़्यादा सही है। और स्क्रीनशॉट लेना भी सही है, पर स्क्रीनशॉट लेने में काम पेंडिंग रह जाता है, और जो काम पेंडिंग है, छूट गया है, उसका पूरे होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए मेरा कहना तो यह है कि आपको साथ साथ लिखना चाहिए, और जब मैं कहता हूँ कि जो छूट गया है उसे पोज करके लिख लेना चाहिए। ठीक है, वैसे मेरे पढ़ाने की स्पीड इतनी फास्ट नहीं है कि आप ना लिख पाओ, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। यदि आपको साथ साथ नहीं लिखना है, पोज करके ही बाद में लिखना है, तो वीडियो का स्पीड बढ़ा लिया करो, फिर आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जल को बहुत धीरे धीरे अपघटित करती है लिथियम धातु। ठीक है, नंबर 5 कम स्थाई हाइड्राइड बनाती है। कम स्थाई हाइड्राइड बनाती है। तो लिथियम धातु के जो हाइड्राइड हैं वो कैसे होंगे? लेस स्टेबल होंगे, कम स्थाई होंगे। बाकी जो क्षार धातुएं हैं उनके हाइड्राइड ज़्यादा स्थाई होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी गुणों में क्या है? भिन्नता है। उसके बाद नंबर 6, द्रव ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन से धीरे धीरे क्रिया करती है। धीरे धीरे क्रिया करती है। तो लिथियम धातु जो लिक्विड ब्रोमीन है उससे रिएक्शन करता है धीरे धीरे, और बाकी जो इस वर्ग की बाकी धातुएं हैं वे बहुत तेजी से क्रिया करती हैं। ठीक है, और नंबर 7 पे आ जाओ। वायु में जलाने पर, यदि लिथियम को वायु में आप जलाओगे, वायु में जलाने पर केवल मोनो ऑक्साइड, केवल मोनो ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड इसका बनेगा Li2O बनाती है। और वैसे आपको पता है कि सोडियम की यदि बात करूं तो सोडियम मोनो ऑक्साइड भी बनाएगा, पर ऑक्साइड भी बनाएगा, सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा, और बाकी धातुएं सुपर ऑक्साइड बनाती हैं। सोडियम के नीचे की धातुएं आ जाओ, KRbCs। मतलब लिथियम एक ऐसा क्षार धातु है जिसे आप हवा में जलाओगे, वायु में जलाओगे या ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो केवल क्या बनेगा? मोनो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? केवल मोनो ऑक्साइड। ठीक है, नंबर 8, इसका जो मोनो ऑक्साइड बना है ना, ये Li2O, ये Li2O सबसे कम क्षारीय होता है और जल में कम घुलनशील होता है। ये भी लिख लो, Li2O सबसे कम, Li2O सबसे कम क्षारीय, सबसे कम क्षारीय व जल में कम घुलनशील है, जल में कम घुलनशील है। तो ये जो हमारा मोनोऑक्साइड बना है लिथियम का, आपको पता है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नॉर्मली बात तो हम यही सीखते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वे होते हैं क्षारीय। तो लिथियम भी तो धातु है, तो इसका ऑक्साइड भी क्षारीय होना चाहिए, तो क्षारीय है पर सबसे कम क्षारीय है, क्योंकि लिथियम के अंदर धात्विक गुण बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, नंबर 9 पे आ जाओ आप। ये जो लिथियम है ये नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन से क्रिया करके सीधे लिथियम नाइट्राइड
लिथियम की संयोजकता 1 है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, तो यहाँ 3 और यहाँ 1 लिखना। लिथियम नाइट्राइड बनाता है या बनाती है, धातु है ना लिथियम, तो आप बनाती है लिख सकते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजन से क्रिया करके सीधा क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। और बाकी जो हैं आपके क्षार धातु वे लिथियम एजाइड, वे जो हैं एजाइड भी बनाएंगे, लिथियम एजाइड नहीं बनाएगा, बाकी एजाइड भी बनाते हैं। मैंने आपको नाइट्राइड और एजाइड दोनों के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। अब लिथियम हाइड्रोक्साइड वर्ग में सबसे दुर्बल क्षार है, लिथियम हाइड्रोक्साइड वर्ग में सबसे, क्या बताया मैंने, दुर्बल, सबसे दुर्बल क्षार है, सबसे दुर्बल क्षार है या होता है। देखो आपको पता है LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये सारे जितने भी क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड हैं ये सब क्षारीय होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, पर लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे दुर्बल क्षार है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 11 पर। नंबर 11, लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति अस्थायी होता है, Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति होता है अस्थायी, यानी गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, ताप के प्रति अस्थायी, गर्म करने पर क्या हो जाता है, अपघटित। बाकी जो क्षार धातुएं हैं उनके कार्बोनेट होते हैं स्थायी और ये होता है अस्थायी। कैसे, देखो जरा, यदि आप Li2CO3 इसे यदि आप गर्म करोगे तो एक तो बनेगा Li2O, लिथियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ से एक गई तो क्या बचा यहाँ CO2, साथ में बनेगा CO2। तो लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति क्या होता है, अस्थायी होता है। और नंबर 12, लिथियम की हम देख रहे हैं कि ये कौन सी भिन्नता दिखाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट पानी में पूरा घुल जाता है, लिथियम बाइकार्बोनेट जल में, लिथियम बाइकार्बोनेट जल में पूर्ण घुलनशील होता है, जल में पूर्ण घुलनशील होता है। तो बाकी जो शेष आपकी क्षार धातुएं हैं उनके बाइकार्बोनेट जल में पूर्ण घुलनशील नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, नंबर 13 पे आते हैं कि यदि आपके पास लिथियम नाइट्रेट है, LiNO3, ये है आपके पास लिथियम नाइट्रेट। ये लिथियम नाइट्रेट को जब आप गर्म करोगे ना तो ये कुछ अलग तरीके से टूटता है, और बाकी जो नाइट्रेट हैं बाकी तत्वों के, क्षार धातुओं के, वे अलग तरीके से टूटते हैं। ये एक तो बनता है Li2O, लिथियम ऑक्साइड, एक तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा जिसे लिथियम मोनोऑक्साइड भी आप कहते हो, और 4 बनेगी NO2 गैस, 4 NO2 गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस भी बनेगी। तो लिथियम नाइट्रेट तो ऐसे टूटता है, जबकि बाकी जो क्षार धातुएं हैं उनके नाइट्रेट टूटते हैं अलग तरीके से गर्म करने पर। जैसे मैं कह दूं कि सोडियम का नाइट्रेट है NaNO3, यदि आप NaNO3 को गर्म करोगे तो ये ऐसे नहीं टूटेगा, ये टूटेगा NaNO2 में, 2 तो NaNO2 बनेंगे जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, और एक बनेगी आपकी ऑक्सीजन गैस। तो बाकी क्षार धातुओं के नाइट्रेट ऐसे टूटते हैं, जबकि लिथियम का नाइट्रेट गर्म करके जल अपघटन नहीं, ऊष्मीय अपघटन से ऐसे टूटता है, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बातें बताता हूँ आपको। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो लिथियम है
वो अपने वर्ग के बाकी तत्वों यानी शेष क्षार धातुओं से कौन कौन से गुणों में भिन्नता दिखाता है। और ये मैं जितनी भी भिन्नताएं आपको लिखवाऊंगा उन भिन्नताओं में कम से कम 8 या 9 भिन्नताएं आपको याद रहनी चाहिए। वैसे तो आपको मतलब पूरा क्वेश्चन तो पूछे जाने के चांस बहुत कम है कि पूरा क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाएगा कि लिथियम अपने वर्ग के से सभी तत्वों से कौन कौन सी भिन्नताएं दिखाता है। इस क्वेश्चन के आने के चांस तो बहुत कम है, पर फिर भी कम से कम 7-8 तो आपको याद रहने ही चाहिए कि कौन कौन सी भिन्नता दिखाता है। ठीक है, आते हैं नंबर 14 पर। नंबर 14वीं भिन्नता क्या है लिथियम की। ठीक है, जो लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड LiCl, ये जो लिथियम क्लोराइड है वो LiCl के फॉर्म में नहीं मिलता, ये मिलता है LiCl × 2H2O के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस रूप में पाया जाता है, जबकि बाकी क्षार धातुओं के जो क्लोराइड होंगे उनमें ये हाइड्रेटेड वाटर नहीं होगा अटैच, यानी जो जल के 2 अणु आपको दिखाई दे रहे, बाकी क्षार धातुओं के क्लोराइड में इस तरह जल के अणु जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, नंबर 15वां देखो जरा क्या भिन्नता है। 15वां गुण, ये जो आपका लिथियम सल्फेट है Li2SO4, ये द्विक लवण नहीं बनाता है। द्विक लवण कहते हैं डबल साल्ट को, 12th क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसे उपसह संयोजक यौगिक वाले यूनिट में। लिथियम सल्फेट द्विक लवण नहीं बनाता है। अब द्विक लवण कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो आपने 10th क्लास में भी द्विक लवण के बारे में पढ़ा था। द्विक लवण को हम इंग्लिश में कहते हैं डबल साल्ट, और इसका मतलब होता है कि जब 2 सरल लवण आपस में मिलते हैं ना तो बनता है द्विक लवण या डबल साल्ट। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, यहाँ लिखते हैं जबकि एक द्विक लवण बताता हूँ आपको। लिथियम के नीचे आता है सोडियम और फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम का एक द्विक लवण आपने पढ़ रखा है 10th में भी, K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। देखो पढ़ रखा है ना। किसका फार्मूला लिखा है मैंने? फिटकरी का फार्मूला लिखा है, फिटकरी या एलम। अब इस फार्मूले को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें पोटेशियम सल्फेट भी है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी है। 2 सरल लवण आपस में मिल रहे हैं, इसलिए ये बना है एक द्विक लवण। तो सोडियम और पोटेशियम और सीजियम रुबिडियम ये डबल साल्ट द्विक लवण बना सकते हैं, जबकि लिथियम सल्फेट का कोई डबल साल्ट नहीं होता है। ठीक है, लिथियम नहीं बनाता है डबल साल्ट। उसके बाद आते हैं नंबर 16 पर। ठीक है, नंबर 16 लिथियम फास्फेट व लिथियम फ्लोराइड जल में अघुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? अघुलनशील। मतलब लिथियम का जो फास्फेट बन रहा है वो भी पानी में नहीं घुलता है, और लिथियम का जो फ्लोराइड बन रहा है वो भी पानी में नहीं घुलता है। लिथियम फ्लोराइड के बारे में तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है बहुत। जबकि लिथियम को छोड़ के यदि किसी क्षार धातु का फास्फेट देखोगे या किसी और क्षार धातु का फ्लोराइड देखोगे वो पानी में घुलेगा। लिथियम का ना तो फास्फेट पानी में घुलता है ना तो फ्लोराइड। ठीक है, नंबर 17वीं भिन्नता देखते हैं। चलो, अमोनिया के साथ गर्म करके, यदि आप अमोनिया के साथ गर्म करोगे, अमोनिया के साथ मैंने आपको द्रव अमोनिया के साथ गर्म कराया था इन क्षार धातुओं को कि लिक्विड अमोनिया के साथ कैसे क्रिया करेंगे।
तो यदि आप अमोनिया के साथ इसे गर्म करोगे तो इमीन बनता है, इमीन Li2NH बनता है। तो लिथियम में यह भी एक अलग गुण है कि ये बनाता है Li2NH, इमीन बनाता है, लिथियम इमीन। और जबकि आपकी बाकी जो क्षार धातुएं हैं, ठीक है, जबकि शेष क्षार धातुएं क्या बनाती हैं, क्षार धातुएं लिख देता हूं, चलो, ये बनाती हैं एमीन, ठीक है, MnH2 बनाती हैं, ठीक है, बाकी बनाती हैं MnH2। तो बाकी ने तो बनाए एमीन और इसने बनाया एमीन, इमीन, NH को इमीन कहोगे आप। ये भी एक भिन्नता है इसमें। अब आते हैं नंबर 18 पे। 18वां क्या भिन्नता दिखा रहा है ये, एसिटिलीन से क्रिया नहीं करता है। लिथियम, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2 से क्रिया नहीं करता है और बाकी क्षार धातुएं करता है लिख दो या करती है लिख दो, जो आपको अच्छा लगता हो। बाकी क्षार धातुएं करती हैं एसिटिलीन से क्रिया, C2H2 से। C2H2 ही तो कहते हैं, एसिटिलीन का अणु सूत्र क्या होता है, C2H2। और संरचना बनाओगे तो ऐसी बनेगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, H को आप कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ सकते हो, इसे कहते हैं एसिटिलीन, ठीक है। नंबर 19, यदि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखोगे ना, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव देखोगे तो लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा, सबसे ऊपर रखा हुआ है विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम। तो हम लिखेंगे लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, ध्यान रखना, चलो पूरा लिख देता हूं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सबसे कम, सबसे कम होता है। तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है सबसे कम, इससे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी का भी नहीं है, इसलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रखा है। तो ये हमने पढ़े कितनी भिन्नताएं, 19। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पॉज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। लिख लिया बेटे, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा है आज, हमने पढ़ा है कि लिथियम अपने वर्ग के बाकी तत्वों से या शेष तत्वों से गुणों में भिन्नता दिखाता है। उसके भिन्नता दिखाने का क्या कारण है, उसके असामान्य व्यवहार का क्या कारण है, हमने पढ़े थे 6 कारण, कि इन 6 कारणों की वजह से ये गुणों में भिन्नता दिखाता है। और कौन सी भिन्नताएं दिखाता है, भिन्नताएं हमने पढ़ ली 19 में से यूँ मान के चलो कि 7-8 भिन्नताएं आपको याद होनी चाहिए, वैसे समझ में सारी आनी चाहिए कि हाँ ये भी है, ये भी है, इन्हें थोड़ा रिमाइंड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 19 पॉइंट हैं, ये 19 पॉइंट अपने आप में 19 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। जैसे ये 19वां पॉइंट है, लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है, इस क्वेश्चन को वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा तत्व है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने भी तत्व हैं किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तो हर एक पॉइंट अपने आप में एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो सीक्वेंस से तो आप एक क्रम में तो 19 गुणों को याद नहीं रख सकते हो, पर कुछ को तो याद रख सकते हो आप, कुछ याद रख लो आप, बाकी समझ में सारे आने चाहिए कि हाँ हमें पता है ये भी गुण होता है लिथियम के अंदर, ये भी भिन्नता होती है, ठीक है। तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।